आपके लिए आपका वक्त कीमती है और मेरे लिए आप। इस वीडियो को इस उम्मीद से शुरू करता हूं कि इस वीडियो से मुझे और आप दोनों को फ़ायदा पहुंचे, बेहतर काम करने पर भी सज़ा मिली। ये क्या वाक़या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, आइए मैं आपको बताता हूँ। वाक़या बड़ा दिलचस्प है, सीखने को बहुत कुछ है। अगर सीख लिया, अमल किया तो इस छोटी सी वीडियो से आपकी ज़िंदगी में एक अच्छी आदत पैदा हो सकती है। एक शख्स ने घोड़ा रखा हुआ था, बहुत पसंद था उसको, उसकी बड़ी खिदमत करता, बड़े उसको लाड लिडाता और उसकी बड़ी केयर करता। एक दिन क्या हुआ, उसका वो घोड़ा जो है वो बीमार हो गया। अब चूंकि वो उस पर सवारी भी किया करता था, उससे प्यार भी किया करता था, बहुत बीमार हुआ। उसने इधर से डॉक्टर बुलाया, उधर से डॉक्टर बुलाया, शहर से डॉक्टर बुलाया, गांव का डॉक्टर बुलाया, मगर उस घोड़े को कुछ इफाका ना हुआ, उसकी तबीयत संभली नहीं। बड़ा परेशान हुआ। एक और स्पेशलिस्ट आया और उसने आकर घोड़ा देखा और उसने कहा कि जनाबे वाला, अब आपका घोड़ा जो है ना ये एक्सपायर हो चुका है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। आप इसकी खिदमत कर सकते हैं तो करें, वरना ये आपके अब किसी काम का नहीं है। उसने ये सुनने के बाद भी बड़ी कोशिश की कि मेरा घोड़ा तंदुरुस्त हो और पहले की तरह ये मेरे साथ खेले और मैं इसके साथ खेलूं। जब थक हार गया और सिवाय खाने के घोड़ा और कोई काम ना करे, अब उसने फैसला कर लिया कि वाकई ये तो अब मुझे उल्टा नुकसान दे रहा है, लिहाजा अब इसको मैं मार ही दूंगा। वो घोड़े को लात मारकर गुस्से में ये कहकर चला गया कि मैं शहर जा रहा हूं, वहां से पिस्तौल लेकर आऊंगा, तुझे गोली मार दूंगा। तूने तो मेरा जीना हराम कर दिया, मेरे तो पैसे खा गए हो, तुम मुझे तो नुकसान पहुंचा रहे हो तुम, वगैरह वगैरह। ये क्या कर वो चला गया। अच्छा, उस बंदे ने घोड़े के साथ साथ एक बकरी भी रखी हुई थी। वो बकरी सारा माजरा देख रही थी। अब जब बकरी ने सुना कि मेरा मालिक इसको मारने के लिए पिस्तौल लेने के लिए गया है, राइफल लेने के लिए गया है, तो अब वो बकरा जो था, वो बकरी जो थी, वो घोड़े के पास आई। आखिर क्या कहती है कि घोड़े मियाँ, अगर तुम अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो अपने आप को बदलो, हिम्मत करो और उठकर खड़े हो जाओ। अब घोड़ा कहने लगा, मैं तो बीमार हूँ, मुझसे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं तो बड़ा बेचारगी के आलम में हूँ। तो बकरी ने उसको मोटिवेट किया, उसको थपकी दी और कहा, देखो मैं तुमसे छोटी हूँ, मेरी टांगें भी तुमसे कमज़ोर हैं, मैं खड़ी हूँ तो तुम भी खड़े हो सकते हो। यूँ उसने उसको बार बार फोर्स किया। आखिरकार वो घोड़ा थोड़ा खड़ा हुआ। जब खड़ा हुआ तो बकरी को लगा कि अब ये चल भी सकता है। तो अब बकरी ने फिर उस पर जो कोशिश की वो क्या कि अब तुम चलने की भी कोशिश करो। अब घोड़े ने कहा, मैं तो उठा बड़ी मुश्किल से हूँ, अब चलने की बात कर रही हो। अब बकरी जो थी वो उसने कहा कि नहीं, ये कर सकता है। अब बकरी ने उसको फिर थपकी दी, हौसला दिया और खुद चलकर दिखाया। उसने कहा, देखो जब मैं चल सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं चल सकते। उसने कहा, बात तो ठीक है। अब जब उठा, उठने की कोशिश की, उठने में कामयाब हुआ, अब चलने की कोशिश की तो चलने में भी कामयाब हो गया। अब एक स्टेज आ गई थी, वो थी भागने वाली। अब बकरी ने उसको फिर मोटिवेट किया, फिर तबकी दी, फिर हौसला दिया कि देखो अब उठ नहीं सकते थे उठ गए, चल नहीं सकते थे चल पड़े, अब तुम भाग भी सकते हो। उसने कहा, नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये तो मेरे बस का काम नहीं है, मुझे तो बड़े बड़े डॉक्टर ने लाइलाज कह दिया। अब बकरी ने उसको फिर हौसला दिया कि नहीं, तुम कोशिश तो करो। अब कोशिश करने वाला नाकाम नहीं होता, नाकाम वही होता है जो कोशिश नहीं करता। तो एक तो ये चीज सीखने को मिली कि कोशिश जरूर करे बंदा, कोशिश किए बगैर हार मान लेना ये दुरुस्त नहीं है। कोशिश करके अगर कामयाब नहीं होता तो कम से कम ये दिल में तो नहीं होता यार मैंने कोशिश ही नहीं की। खैर, अब जब उस घोड़े को उसने कहा, अब घोड़े ने जब दौड़ना शुरू किया तो दौड़ता 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 वाकई उसके सारे मसल्स खुले, उसकी वेनें खुली और उसने भागना शुरू कर दिया। अब वो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, इतने में उसका मालिक आता है। अब जब वो घोड़े को भागता हुआ देखता है, उसकी तो खुशी की इंतहा नहीं रहती, वो सारी चीजें भूल जाता है कि मेरा घोड़ा भाग रहा है। वो तो यूं कह ले कि उसका दिल बाग बाग हो गया। उसने कहा, यार ये क्या अजूबा हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्या करिश्मा हुआ, वगैरह वगैरह। अब वो बड़ा खुश, उसने अपने घर वालों को बुलाया, उसने कहा, देखो मेरा घोड़ा तंदुरुस्त हो गया, देखो मेरा घोड़ा तंदुरुस्त हो गया, मैं आज बड़ा हैप्पी हूं, आज मैं बड़ा खुश हूं। ऐसा करो कि आप इसको भी बुलाओ, उसको भी बुलाओ, पड़ोसी को भी बुलाओ, चाचू को भी बुलाओ, मामू को भी बुलाओ, आज मैं सबकी दावत करूंगा। एक पार्टी का समा हो गया, एक दावत का समा हो गया। अब सारे बुलाए। अब किसी ने पूछा, भाई आ तो गए मेहमान को खिलाना क्या? उसने खिलाना क्या है? बकरी बड़ो ज़िबा करो और इनको खिला दो।
बकरी पकड़ी, ज़िबा की और खिला दी। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ, आप बताएं ऐसा क्यों हुआ, आपके ज़हन में क्या आया, या बकरी ने तो इतना अच्छा काम किया, फिर ये ज़िबा क्यों कर दी गई? आपके ज़हन में क्या जवाब आया? चलिए जो भी आया मैं बताता हूं। उस बकरी ने अपने मालिक को कारकर्दगी नहीं दी, अपने मालिक को अपडेट नहीं किया, इन्फॉर्म नहीं किया कि मैंने ये काम किया है। अगर उस बकरी ने बताया होता कि इस घोड़े को चलाने वाली, भगाने वाली मैं हूं, तो क्या वो हलाल होती? कभी भी नहीं। बाज़ औक़ात क्या होता है, हमें भी कुछ काम मिलते हैं, कुछ अहदाफ मिलते हैं, कुछ टारगेट्स मिलते हैं, हम पूरा कर दें और बताएं ना तो समझ लें कि हमारी कारकर्दगी ज़ीरो, और अगर करके बता दें तो शाबाश थपकी और आइंदा फिर नया जज्बा। या तो हम करते नहीं है, अच्छा कर लें तो बताते नहीं है, दोनों ही दुरुस्त नहीं है। देखिए एक मदनी भूल, एक नुक्ता जो आपकी खिदमत में पेश करूंगा, या तो आप काम पकड़े नहीं, यानी आपको किसी ने कोई काम कहा आप नहीं कर सकते, मना कर दें, हाथों हाथ मना कर दें, चंद सेकंड की शर्मिंदगी होगी, बाद में सुकून हो जाएगा। लेकिन अगर आप ना कर सकने के बावजूद भी करने की हामी भर लेते हैं और बाद में नहीं करते, तो मुसलसल आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और अगर कोई काम जिम्मे लगे, करने के बाद अपडेट करें कि जनाबे वाला आप अम्मी हैं, अब्बू हैं, अफसर है, कुछ भी है, कि आपने जो काम कहा था, जिस तरह कहा था वैसे मैंने करने की कोशिश की है, ऐसा हुआ है, अब फरमाए क्या करना है। इससे अगला मुतमईन रहता है कि मैंने जिस बंदे के ज़िम्मे काम लगाया था वो वाकई काम वाला है। ऐसा ना हो कि काम देकर काम का पूछना भी पड़े कि भाई आपने काम किया या नहीं किया। तो ये छोटा सा मैसेज इस छोटी सी वीडियो में देने की कोशिश की है। मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है आपका फ़ायदा। इस आपके फ़ायदा चैनल में क्या होगा कि इसी तरह के कुछ छोटे छोटे क्लिप्स, इसी तरह के छोटे छोटे वाक़यात जिसमें कोई सबक भी हो, दिलचस्पी भी हो, और हम इसको एक दूसरे के साथ शेयर करें और आगे बढ़ें। बाज़ बात क्या होता है कि मिसाल के ज़रिए चीज़ बहुत अच्छी समझ आती है, तो मिसाल देकर समझाना ये बहुत कारगर साबित होता है। तो इसी तरह के कुछ वाक़यात, कुछ मिली जुली बातें, कुछ सीखने सिखाने का सिलसिला इस चैनल पर रखने का जहन है। आप भी मेरा साथ दीजिए। आपके पास अगर कोई ऐसा वाक़या है जो दिलचस्प भी है, खूबसूरत भी है, और वाक़े वाला भी है, और नतीजे वाला भी है, सबक वाला भी है, तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर 030926262664 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करें। मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, जो देखेगा उसको भी फ़ायदा होगा। और जो लोग अपना वक़्त यूट्यूब पर या दीगर व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़ाया करते हैं और उनको हासिल कुछ नहीं होता, अगर चंद मिनट की इस वीडियो से वो कुछ सीख लेते हैं मज़े मज़े में, तो शायद हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अगर आपने अभी तक ये मेरा नया चैनल आपका फ़ायदा सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी गुजारिश है आप भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिले और वो भी एक अच्छे अंदाज से ज़िंदगी गुजारें। और ये बहुत अच्छी आदत है, किसी का दिया हुआ काम कर कर बताना और काम ना कर कर बताना, ये बहुत बुरी आदत है। तो अपने अंदर अच्छी आदतें पैदा कीजिए, अपनी शख्सियत को खूबसूरत बनाइए, दूसरों के दिलों में अपनी जगह बनाइए, खुश रहिए, खुशहाल रखिए, अपना ख्याल रखिए।